नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। श्रवण कुमार ने भाजपा पर कसा तंज, कहा बीजेपी महागठबंधन से डर गई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा इंडिया के गठन से घबराए हुए पीएम नरेंद्र मोदी, अभी से दिखने लगा है भाजपा का डर। मुकेश सहनी ने निषाद यात्रा की शुरुआत, बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश झारखंड तक जाएगी रथ। सुनील कुमार ने दिया बयान, कहा शराब माफियाओं के खिलाफ जारी है कड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान के समीप आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शहीद कारगिल स्मृति स्थल पर कारगिल के अमर जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर के सशस्त्र जवानों द्वारा कारगिल के अमर शहीदों को सलामी दी गई तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों के द्वारा बिहार गीत एवं देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम की प्रस्तुति किए गए। इस अवसर पर विधायक श्री अनिरुद्ध प्रसाद सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि समेत बड़ी संख्या में सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। शासन हार्दिक अभिनंदन और दिल खुशामदीद करता है और अब निर्देशानुसार बिहार गीत अतिथियों से अनुरोध। पीछे जा महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर माल्यार्पण कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहे हैं। वहीं पे ग्रामीण वजीर आला जनाब नीतीश कुमार अपनी अकीदत के फूल पेश कर रहे हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय श्री बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि जब से नीतीश कुमार ने देश को भाजपा से मुक्त कराने का जिम्मा उठाया है तब से बीजेपी परेशान है, व्याकुल है। इनका मानसिक संतुलन नीचे से ऊपर तक हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है जब मानसिक संतुलन खराब होता है तो व्यक्ति अनाप शनाप बोलता है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है आज पूरा देश और देश की जनता तैयार है और देख रही है। 2024 में भाजपा को देश से मुक्त कर देना है। वहीं मुकेश सहनी के महागठबंधन पे आने पर उन्होंने कहा कि छोटा दल हो या बड़े दल हो, जो भी लोग आते हैं उनका स्वागत है। लोग आना चाहते हैं उनका जदयू स्वागत करती है। सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग आए हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो काम हम लोग को सौंपा है, सभी मंत्रियों को, और मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जन सुनवाई कार्यक्रम जनता दल कार्यालय में होती है। इसमें लोगों का आस्था बढ़ा है, लोगों की समस्या का हल हुआ है और लोग बहुत उम्मीद और आशा के साथ आते हैं।
और हम लोग भी उनकी पूरी बात को सुनते हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसका हम लोग पालन भी कर रहे हैं और लोगों की समस्या को सुन करके उसका निदान करने की दिशा में पहल भी कर रहे हैं। अरे भाजपा करे तो नियम है, भाजपा के सरकार में जो काम हो रहा है कानून के हिसाब है, और हम लोग के सरकार में जो कानून है काम हो रहा है वो भ्रष्टाचार है, नियम के विरुद्ध है। तो ये तो उनका सोच अलग है। जब सरकार में आते हैं तब उनकी भाषा बदल जाती है, उनकी बोली बदल जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनका काम बदल जाता है, और जैसे ही सत्ता से अलग होते हैं वैसे दूसरे को समझते हैं बेईमान हैं, चोर हैं, अनैतिक काम करने वाले हैं। तो उनके क्या तो एक नया वॉशिंग मशीन दिल्ली से जो चला है उस सब को अगर नंबर बता देते तो उसी वॉशिंग मशीन में जाते कि उन्हीं के जैसा सब लोग नियम और कानून से काम करते। क्यों रद्द करना पड़ा सर? बार-बार रद्द करना पड़ रहा है, पहले भी रद्द करना पड़ा। अब देखते जाइए आगे क्या होता है। आखिर भाजपा इतना छटपटा क्यों रही है, भाजपा परेशानी में क्यों है? और मणिपुर की जो घटना हुई है 80 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री जी का आंख खुला है, 80 दिन के बाद गृह मंत्री का बयान आया है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब देश के प्रधानमंत्री आनंद फानंद में जाके मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं कि अनैतिक काम हुआ है, गलत काम हुआ है, इसको हमको न्याय दिलाना है। तो 80 दिन में आप सोए हुए थे, न्याय नहीं दिला रहे थे। तो जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई है देश को शर्मसार किया है। अब एक भी क्षण भारत की सरकार को और वहाँ की मणिपुर की सरकार को नैतिक हक नहीं है कि एक मिनट भी गद्दी पर बरकरार रहें। बगद्दी से मुक्त स्वतः हो जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जनता तो फैसला ले ही चुकी है, उनको मुक्त करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को केंद्र के मोदी सरकार को लेकर मीडिया से बातें कही है। उन्होंने कहा कि एनडीए का गठन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद एनडीए को मृत कर दिया गया। अब विपक्ष एकजुट हुआ है तो पीएम मोदी और भाजपा घबराहट में है। नतीजा है कि अब वे एनडीए की बैठक बुला रहे हैं। विपक्षी गठबंधन की इंडिया नाम रखने को लेकर भाजपा और पीएम मोदी के सवाल उठाने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह दिखाता है कि वे लोग कितना डरे हुए हैं। पटना और बेंगलुरु की बैठक के बाद जो नाम तय हुआ था उसमें अभी ही वो लोग डर गए हैं। सोचिए फिर आगे क्या होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसलिए एकजुट हुआ है ताकि देश हित में काम हो। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। मणिपुर की जो घटना हुई थी, गणेश मोबाइल पीछे करो यार। अरे माइक मेरा माइक ऊपर रखो। अरे चुप रहो भाई। सर बोल रहे हैं सरकार की तरफ से और बोलना चाहिए रमन वो तो बराबर मोबाइल के मेरा मोबाइल नहीं पकड़ा अरे भाई तुम्हारे पास हमके मेरा फर्म नहीं बनेगा राजू आ रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से उपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये संभव है करना। तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात पर तो कुछ बोलते नहीं, बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना चाहिए। तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते सब लोगों ने तय किया है वहाँ। वही आपके गठबंधन पे भी उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर कर दिया सर। हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए जो हम लगे हुए थे इतना दिन, फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, ये सब बात हो गया, उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीजें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी।
और बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज़ को बात करना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज़ तय होगा। जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे, तो सब एक एक चीज़ पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी किया, और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं। आपको पता है कब बना था? कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे, और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आइए बताइए, तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं हम लोग? तो फिर वापिस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मंगलवार को फूलन देवी का शहादत दिवस मनाने के बाद निषाद यात्रा की शुरुआत की है। बता दें कि यात्रा बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और झारखंड भी जाएगी। तीनों राज्यों के 80 जिलों में यात्रा गुजरेगी। उन्होंने यात्रा का नाम निषाद आरक्षण यात्रा रखा है। उनका कहना है कि अभी तक उनकी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन नहीं है। गठबंधन उसी के साथ होगा जो निषादों को आरक्षण देने का वादा करेगा। पहले चर्चा थी कि वे एनडीए में शामिल होने वाले हैं। यह चर्चा इसलिए जोर पकड़ रही थी कि उन्हें केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी थी। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में उनको बुलाया ही नहीं गया। अब चर्चा है कि सहनी को चिराग पासवान को बीजेपी से मिल रहे भाव से कोफत है। उन्होंने शर्त रखी है कि लोजपा को जितनी सीटें दी जाएंगी उतनी तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा आने वाले दिनों में मुकेश सहनी किस पार्टी में और जाते हैं या अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, और आज बिहार में किसी समुदाय से कम वोट हमारे पास नहीं है। आज हम 22 जाति में जाने जाते हैं, 50 से अधिक नामों से जाने जाते हैं। पीर बेलदार घोड़े कान्हे को नाम से जाने जाते हैं। आज बिहार में 17-18% वोट है, लेकिन हमारे वोट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम अपने वोट का वैल्यू नहीं लगाए। और जिसने अपने वोट को पहचाना उनके पास सत्ता पावर है। जैसा हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष किए, अपना पार्टी बनाए, और उनके अपने लोगों ने अपने वोट को पहचाना, और आज बिहार में उनकी सरकार है। या मुलायम सिंह यादव जी हो, या बहन मायावती जी हो, या हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, सभी ने अपना दल बनाया, और जब दल बना तो उन समाज को बल मिला, और जब बल मिला तो हर समस्या का हल हुआ। और आज आपके पास भी दल बन चुका है, और दल बन चुका है, और दल के साथ रहेंगे तो आपको भी बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो आपके लिए हर समस्या का हल होगा। तो इसके लिए आने वाले समय में
बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने शराबबंदी कानून को लेकर विभाग के नए दिशा निर्देश पर कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लगातार कार्रवाई हो रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहे। शराब की बरामदगी हो रही है। अभी तक 32 लोगों को 4 लाख का मुआवजा दिया जा चुका है। कई जिलों से और रिपोर्ट आ गए हैं, उन सभी को मुआवजा दे दिया जाएगा। 200 लोगों की रिपोर्ट आई है और संभावना है कि सभी लोगों को मुआवजा देने का काम किया जाएगा। जिसके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है वो भी दावा कर सकते हैं। जांच रिपोर्ट में अगर सही पाया गया तो मुआवजा दी जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री सुनील कुमार। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक वरिष्ठ नेता हैं और वो एनडीए में चले गए हैं, तो स्वाभाविक है कि वो महागठबंधन के विरुद्ध बोलेंगे। स्वाभाविक है कि हमारे सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के विरुद्ध भी बोलेंगे और उनकी बात बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जब कोई भी पार्टी महागठबंधन में रहती है तो अन्य पार्टियों के साथ विचार विमर्श होता है, निर्णय लिए जाते हैं, तो इस तरह से एक दूसरे के आना जाना स्वाभाविक है। अब उसको एक गलत नज़र से देखना कि उनका कद छोटा हो गया है, ये बिल्कुल अनर्गल बात है। इसमें कोई दम नहीं है और ये बिल्कुल ओछी राजनीति भाषा का प्रयोग है। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। श्रवण कुमार ने भाजपा पर कसा तंज, कहा बीजेपी महागठबंधन से डर गई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा इंडिया के गठन से घबराए हुए पीएम नरेंद्र मोदी, अभी से दिखने लगा है भाजपा का डर। मुकेश सहनी ने निषाद यात्रा की शुरुआत, बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश झारखंड तक जाएगी रथ। सुनील कुमार ने दिया बयान, कहा शराब माफियाओं के खिलाफ जारी है कड़ी कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।